How hydroelectricity is produced. The dams have special gates which can be opened and closed. There are turbines, wheel-like machines near the gates. When a gate is opened, water rushes through the and turns the turbines. The power created by the turbines goes to generator which changes into electrical power. ये सारा कुछ मैंने भी आपको इस डायग्राम में भी बताया. That is how द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस के टर्बाइंस मूव करते हैं और वो मैकेनिकल पावर जो है वो जनरेटर्स में जाके इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो जाती है. दिस इज द स्पिल व्हील ऑफ द डैम. व्हाट इज जनरेटर? अ मशीन दैट कन्वर्ट्स द मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिकल पावर इज कॉल्ड जनरेटर. अब दूसरा तरीका क्या है? थर्मल पावर. मच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द कंट्री इज प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल पावर प्लांट्स. फॉर दिस वी बर्न फ्यूल सच एज कोल, गैस एंड ऑयल. अब थर्मल कहते हैं हीट को. अब हमारी कंट्री के अंदर ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो थर्मल पावर प्लांट्स पे होती है. अब इसके लिए फ्यूल जो है वो इसको बर्न किया जाता है हीट के लिए, कोल, गैस और ऑयल को. ये कंटेनर्स होती हैं जिसमें वाटर को बॉयल किया जाता है और यहाँ से जो स्टीम होती है वो पैदा होती है और जो स्टीम है उसके प्रेशर से टर्बाइंस मूव करते हैं. जस्ट लाइक प्रेशर कुकर. अगर आपने घर में देखा हो, प्रेशर कुकर को जब बंद करें उसके अंदर स्टीम पैदा होती है और उसके ऊपर जब वेट होता है तो साइडों से थोड़ी थोड़ी स्टीम जो है वो निकलनी शुरू हो जाती है और वो स्टीम का प्रेशर होता है. बिल्कुल इसी तरह से स्टीम के प्रेशर से आगे टर्बाइंस मूव करते हैं और टर्बाइंस जो है इनके अंदर मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस होती है उस प्रेशर से, जो कि आगे जनरेटर्स के अंदर जाकर इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो जाती है और उसको बाद में वायर्स के ज़रिए से पोल्स में और आगे हाउसेस में भेज दिया जाता है. एक और तरीका जो हम देखते हैं, थर्मल पावर स्टेशन जो है पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर है. देर आर थर्मल पावर स्टेशन एट कराची, हैदराबाद, रावलपिंडी, कोयटा, लाहौर, फैसलाबाद, गुड्डू एंड सखर. यहाँ पर हमारे पास थर्मल पावर स्टेशन मौजूद हैं और इसके ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. नेक्स्ट इज़ एटॉमिक पावर. अनदर काइंड ऑफ पावर इज़ न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर. Nuclear power stations are expensive to build and only few countries in the world have developed this power. Nuclear power stations in Pakistan. अब ये जो न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर है, दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड टू जनरेट पावर. सबसे ज़्यादा ये मुश्किल और महंगा, सबसे महंगा तरीका होता है पावर जनरेट करने का. और दुनिया के बहुत जो है वो चंद एक मुल्क हैं जिन्होंने इसको बना सके हैं, पावर प्लांट्स को जिनके पास ये मौजूद हैं. पाकिस्तान के अंदर 2 एटॉमिक पावर स्टेशन मौजूद है. एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन एट चश्मा और एक कराची के अंदर. अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये पावर कैसे जनरेट होती है. व्हाट इज़ एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर? बेसिकली होता क्या है? Nuclear power is the use of nuclear reactions that release nuclear energy to generate heat, which is then used in steam turbines to produce electricity in the nuclear power plants. अब इसमें होता क्या है, इसका तरीका थोड़ा सा थर्मल पावर से भी मिलता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जिसके अंदर हीट जो है वो उसके ज़रिए से उसको बहुत ज़्यादा हीटअप किया जाता है और फिर उसके बाद जो स्टीम प्रेशर होता है उसके ज़रिए से टर्बाइंस को आगे मूव किया जाता है और उसके बाद आगे जनरेटर्स में जाके सेम प्रोसेस है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है वो पावर. अदर वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग पावर. अब इसके अलावा कौन कौन से तरीके हैं? सोलर पावर सनलाइट से बनाई जाती है. विंड पावर, जो हम विंड मिल्स होते हैं वो अगर आगे हम देखते हैं वो कैसे होती है. बायोगैस है, काउ डंग या जी जो काउ होती है, गाय भैंसें, इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके ज़रिए से भी गैस प्रोड्यूस की जाती है और पावर जनरेट की जाती है. एंड एथनॉल फ्रॉम शुगर केन एंड मेज, ये इनसे बनाई जाती है. अब अगर आप ये देखो तो ये काउ डंग है. इसमें होता क्या है कि यहाँ पर इसको जमा कर लिया जाता है, ठीक है. एक जो है वो उसको जगह को खोद कर उसके अंदर काउ डंग या वेस्ट उसका डाल दिया जाता है, उसको ऊपर से एयर टाइट कर देते हैं. उसके अंदर कुछ केमिकल्स को डाला जाता है और उसके साथ पाइप्स लगा देते हैं जिसके ज़रिए से गैस प्रोड्यूस होती है और उसको यूज़ किया जाता है. Solar power. Energy from the sun is stored in solar panels placed on the rooftops or in special locations and it is used to generate electricity. This is an expensive method of producing power. ये एक महंगा तरीका है जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और ये बेसिकली जो है वो सोलर पैनल्स के ज़रिए से हीट स्टोर की जाती है जो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल पावर के अंदर. विंड पावर. द पावर ऑफ द विंड इज़ यूज थ्रू विंड मिल्स. दिस इज़ विंड मिल. ये विंड मिल्स होती हैं और इनके ऊपर ये जो आपको फैंस नज़र आ रहे हैं दे वर्क एज टर्बाइंस, ठीक है. इनके अंदर टर्बाइंस लगे होते हैं जो कि विंड के प्रेशर से मूव करते हैं और अंदर जनरेटर्स होते हैं जो कि टर्बाइन की मैकेनिकल पावर को जनरेटर के अंदर जाकर इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर देते हैं. नाउ वी विल सी व्हाट इज़ रॉ मटेरियल.
एनी मैटर विच इज़ इन इट्स नेचुरल स्टेट एंड इज़ नॉट मैन मेड इज़ रॉ मटीरियल। हर वो चीज़ जो अपनी कुदरती हालत में हो और उसको इंसानों ने ना बनाया हो, दैट इज़ कॉल्ड रॉ मटीरियल या खाम माल। दे कैन बी प्लांट्स और मिनरल्स, ये पौधे भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ मादनियात भी हो सकती हैं। सम टाइप्स ऑफ रॉ मटीरियल सच एज प्लांट्स एंड वुड एंड सम टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस। कुछ जो है वो रॉ मटेरियल हमें ज़मीन के ऊपर मिलते हैं और कुछ हमें ज़मीन के अंदर से भी मिलते हैं। हाउएवर अंडर द अर्थ सरफेस देयर आर मैनी मिनरल्स विच आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। अब ज़्यादातर जो ज़मीन के नीचे से मिनरल्स निकलते हैं वो हम अपनी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, क्योंकि वो रॉ फॉर्म में होते हैं और उनको जब तक हम किसी सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं करते, उनको शेप नहीं देते और उनको अच्छे तरीके से हम इस्तेमाल के काबिल में लाते हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ में। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, अब हम देखते हैं मिनरल्स की, मादनियात की कितनी टाइप्स होती हैं। देयर आर मेटालिक मिनरल्स सच एज आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। अब कुछ मेटालिक मिनरल्स होते हैं, ठीक है, और जो है वो धाती होती हैं। कुछ मादनियात जो है वो धाती होती है, जैसे कि आयरन है, लोहा खाम जो है आयरन ओर्स निकलते हैं, कॉपर होता है, गोल्ड और सिल्वर। ये ज़मीन के नीचे से जब कुदरती हालत में निकलते हैं तो हम इसको एज इट इज़ यूज़ नहीं करते, बल्कि इनको इंडस्ट्रीज़ में भेजा जाता है, इनको साफ़ किया जाता है, डिफरेंट शेप्स दी जाती हैं और फिर उसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं। पाकिस्तान डज नॉट हैव मैनी मेटालिक मिनरल्स। पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा मेटालिक मिनरल सोर्सेज नहीं है। क्रोमाइट, आयरन ओर, कॉपर एंड मैंगनीज आर सम ऑफ द मेटालिक मिनरल्स फाउंड हियर इन वेरियस क्वांटिटीज़। अब ये वाले हमारे पास मेटालिक मिनरल्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। नाउ नॉन मेटालिक मिनरल्स, इसके बाद जो नॉन मेटालिक मिनरल्स आ जाते हैं उसमें क्या है, देयर आर नॉन मेटालिक मिनरल्स सच एज सॉल्ट, ठीक है, हमारे पास सॉल्ट माइंस मौजूद हैं, जो ख्यूड़ा सॉल्ट माइंस है, सॉल्ट रेंजेस हैं जिनके बारे में हम वेस्टर्न हाईलैंड्स में पढ़ भी चुके हैं। एंड प्रेशियस स्टोन्स लाइक डायमंड्स, एमरल्ड्स एंड रूबीज, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो कीमती पत्थर होते हैं वो भी हमारे मिनरल्स में आते हैं, लेकिन दे आर कॉल्ड द नॉन मेटालिक मिनरल्स। इन तमाम चीज़ों के ज़रिए से कोई भी कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है, इनको अच्छे तरीके से अगर यूटिलाइज़ किया जाए, यूज़ किया जाए। दिस इज़ डायमंड, दिस इज़ एमरल्ड, ग्रीन कलर में जो होते हैं वो एमरल्ड होते हैं, रेड कलर के रूबीज होते हैं, एंड दिस इज़ डायमंड। ये हमारे नॉन मेटालिक मिनरल्स में आ जाते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द पावर एंड वाटर अबाउट दिस चैप्टर। अल्लाह हाफिज़।